हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका और ये 15 तारीख की वर्कशीट है। 88 नंबर की वर्कशीट है कक्षा 1 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ अपने अध्यापिका का नाम। तो आज का जो वर्कशीट है वो है ज़रूरत के सामान कम से कम इस्तेमाल। तो जो भी हमारी ज़रूरत के सामान है कम से कम इस्तेमाल। आओ मिलकर यह कविता गाएं। तो ये कविता साथ में मिलकर गाते हैं। बिजली आई नए नए उपकरण लाई। तो देखो बिजली आई है जब से तब से कितने नए उपकरण नई चीजें। क्या पहले फ्रिज होता था? क्या पहले फैन होता था? नहीं, लोग गर्मी में ही काम करते थे। लेकिन बिजली आने के बाद हमारे पास बहुत चीजों की सुविधा हो चुकी है। फ्रिज, टीवी हो या पंखा, काम इनके बिना नहीं बनता। तो देखो अगर गर्मी होती है तो क्या हम बिना पंखे के रह पाते हैं? नहीं। टीवी के बिना तो आजकल कोई भी नहीं रह पाता, पूरे टाइम टीवी देखते रहते हैं। फ्रिज, अगर फ्रिज नहीं होगा तो सारी सब्जियां गर्मियों में सड़ जाएंगी। तो इनके बिना हमारा काम नहीं बनता। प्लास्टिक हमारे काम तो आए। प्लास्टिक का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं पर पर्यावरण को बहुत सताए। पर हम प्लास्टिक का यूज तो करते हैं बच्चों, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हानिकारक है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। क्योंकि प्लास्टिक को, जो आपका प्लास्टिक है, चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक सालों साल तक नहीं हो पाता। ठीक है। बटन, पेन या कोई खिलौना बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए। तो कह रहे हैं बटन हो आपकी शर्ट के या पेन हो, वो कोई भी ऐसे खिलौने हो, जितने भी आप घर पे खिलौने हैं आपके, कोई भी ऐसी चीजें वो बिना प्लास्टिक के नहीं बनती। तो हम प्लास्टिक भी इस्तेमाल करते हैं पर वो पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी भाता नहीं है। तो कविता हुई खत्म। अब देखते हैं प्रश्न आपके। क्या आप अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हो? कैसे? तो बच्चों, हम दैनिक जीवन मीन्स रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या रोज अपनी जिंदगी में हम बिजली का यूज करते हैं, बिजली से बनी चीजों का या जिनमें बिजली का उपयोग होता है? हाँ। तो दैनिक हम अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। आप लिखेंगे हाँ, हम दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कैसे करते हैं? हम टीवी चलाकर, पंखा चलाकर, फ्रिज का इस्तेमाल करके, बल्ब का इस्तेमाल करके, फिर आप मिक्सर भी यूज करते होंगे। तो इन सब का इस्तेमाल करके, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके, हम क्या करते हैं? माइक्रोवेव का इस्तेमाल, अवन का इस्तेमाल, इन सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अगला, प्लास्टिक से हमारे आपस की बहुत सी चीजें बनी होती हैं। कह रहे हैं प्लास्टिक से हमारे आसपास की बहुत सी चीजें बनी होती हैं, जैसे बोतल, टिफिन आदि। कह रहे हैं कि प्लास्टिक से जितनी हमारे आसपास की चीजें, उनमें से आधी चीजें प्लास्टिक की बनी हैं। बोतल, टिफिन और भी कई चीजें। क्या आप ऐसे ही और प्लास्टिक की कुछ चीजों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हो? तो आपको बताना है कि ऐसी और कौन सी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक की बनी होती है। तो बच्चों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बताती हूँ और लिखती भी हूँ। एक तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है हमारे जो खिलौने हैं, खिलौने, 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 आउ की मात्रा, खिलौने। ठीक है। फिर डिब्बे, जितने भी डिब्बे होते हैं किचन में, आधे डिब्बे तो हम प्लास्टिक के रखते हैं, डिब्बे। फिर कुर्सी, कुर्सी भी प्लास्टिक की होती है बहुत लोगों के घर में, कुर्सी। और नहाते किससे हैं? बाल्टी,
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए। क्यों हमें बिजली को बचाना चाहिए? इसलिए बच्चों, आपको तो पता ही होगा, जितनी ज्यादा आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। तो बिल कम से कम आए, और दूसरा, अगर आप इतनी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी अभी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी तो बचाना है ना, उसके लिए भी हमें चीजें सेव करके रखनी है। तो बिजली आप जितनी बचा सके उतनी बचाइए। ठीक है, पैसे भी बचेंगे इससे, और अननेसेसरीली आपकी चीजें भी खराब नहीं होंगी। फिर है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए? एक, पहली बात, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, प्रदूषित करता है पर्यावरण को। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दूसरा, हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, प्रदूषित होने से बचाना है। अगर प्रदूषित हो जाएगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, तो हमारी सेहत में बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला, बिजली के उपकरण के नीचे और प्लास्टिक की चीजों के नीचे गलत का निशान लगाए। जो बिजली की चीजें उसमें सही निशान, और जो प्लास्टिक की है उसमें गलत। तो बिजली, ये रहा कूलर, तो ये बिजली का है, इसमें सही निशान। ये पेन स्टैंड और पेन, ये गलत, ये बना है प्लास्टिक का। ये है फैन, फैन है बिजली का उपकरण, सही निशान। डिब्बे, प्लास्टिक के। खिलौने, प्लास्टिक के। बल्ब, बिजली का उपकरण। फ्रिज, बिजली का उपकरण। ठीक है, अगला, क्या आपको लगता है कि नीचे दिए गए चित्रों में बिजली और प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है? यदि हाँ, तो दिए गए चित्रों में आप प्लास्टिक एवं बिजली कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए अपनी नोटबुक में एक चित्र बनाएं और अपने मित्रों से चर्चा करें। तो क्या लगता है आपको ये गलत इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, ये दोनों ही गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो, इतनी सारी लाइट जला दी है और जल रही है, उसका कुछ यूज भी नहीं हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। और प्लास्टिक, इतने प्लास्टिक के बैग अगर हम इस्तेमाल करने लग गए तो पर्यावरण को प्रदूषित होने में ज्यादा और समय नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आप इनको इनका सही चित्र बनाएंगे अपनी नोटबुक में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बैग बना सकते हैं कपड़े का, और कपड़े के बैग के अंदर सामान रख सकते हैं, जो भी ये सामान है ये इसके अंदर रख सकते हैं। इसका मतलब हमें प्लास्टिक का बैग नहीं यूज करना चाहिए, हमें कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप एक घर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक घर बना लीजिए और वहां स्विच बोर्ड बना के लाइट ऑफ करते हुए दिखा दीजिए। आप वहां अंधेरा दिखा दीजिए कि रात में लोग सो रहे हैं तो लाइट बंद है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से बना लीजिएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव, हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। बच्चों को आज के दिन की महत्व से अवगत कराएं एवं बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। पूरी दुनिया मनाती है। क्यों मनाती है? ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि अगर हाथ साफ रहेंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, उस महामारी में, मतलब जो ये महामारी चल रही है कोविड की, इस महामारी में सबसे अधिक जरूरी है हमारे लिए हमारा हाथ धोते रहना। पूरा अच्छे से धोना है, अंगुलियों के बीच में, आगे पीछे। ठीक है बच्चों, तो हाथ धोना बहुत जरूरी है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो अपने हाथों को साबुन से व पानी से नियमित रूप से आप धोते रहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है।
ठीक है बच्चों, वर्कशीट हो गई कंप्लीट। अगर आपको पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपकी अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।